हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे देखिए, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, बीच बीच में हम कार्ड्स लेते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई अपना, शायद ये कोई लव रिलेशन, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, जो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश कर रहा है। कोई कहीं पे आपको मिलने के लिए बुला सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। तीन कार्ड से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये पहला मैसेज जो मुझे मिला है, कोई ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। कोई आपको मिलने के लिए बुला सकता है। जाना नहीं, आपको जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र छुपा है। दाल में कुछ तो काला है, कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली, क्योंकि यहाँ पे डेथ इन्वॉल्व है। पूरी की पूरी दाल यहाँ पे मुझे काली नज़र आ रही है। और यहाँ पे देखिए, कोई आपके ऊपर, आपको बुला के कहीं आपसे बातचीत करने के लिए बुला सकता है। बैठ के एक दोस्ती व्यवहार निभाने के चक्कर में आपको बुला सकता है। कुछ बातचीत करनी है, कुछ उन्हें अपनी सुनानी है, आपकी सुननी है। ऐसा लग रहा है कोई किसी चीज़ में पैचअप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डेथ स्पेल इन्वॉल्व है, इसलिए आपको जाना नहीं है। अकेले तो नहीं जाना है, और किसी को अपने साथ इन्वॉल्व करना है। कोई बहुत पैशनेट, आपके लिए पैशनेट एनर्जी में बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी नीयत अच्छी नहीं है, कोई भी हो सकता है। जो भी इंसान है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है, सीधी सी बात है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपका फ़ायदा इसने पहले भी उठाया था, अभी भी उठाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये कोई भी इंसान हो सकता है। यहाँ पे कोई डेथ स्पेल आपके ऊपर करने के लिए कोई मौके तलाश रहा है कि आप सामने से आएँ, सामने से बैठें। तो कोई चीज़ें सामने से कोई करना चाहता है ताकि वो थोड़ी इफ़ेक्टिव हो, क्योंकि अभी तक जो भी कुछ आपके ऊपर किया गया है उसका इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया। बड़ी चीज़ें की गई, पर वो छोटी सी भीगी बिल्ली बन गई। वो समस्या जो आपके ऊपर डालने की कोशिश की गई, बड़ी बड़ी परेशानियाँ, वो यहाँ पे छोटी बन गई। यानी कि ब्लैक कैट, ये छोटी सी कैट यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका ये मतलब है बड़ी बड़ी परेशानियाँ आपके आगे आकर के उन्होंने घुटने टेक दिया। कुछ आपका बिगड़ा नहीं। तो यहाँ पे नए नए टाइप के षड्यंत्र, यहाँ पे पूरी दाल ही काली है। आपको बहुत सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आप जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, किसी के सामने झुक नहीं रहे हो, कोई आपको पूरी तरह झुकाना चाहता है। हो सकता है ये इंसान पैसे के लिए आपको परेशान कर रहा है, या पैसे के कारण कोई आपका कार्य हो सकता है जो यहाँ पे पैसे के कारण, पैसे के लिए टॉर्चर आपको किया जा रहा है। यानी बार बार आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है। ये कोई भी काम आपका हो सकता है। तो किसी को लगता है बार बार कोई आपको पैसे के लिए परेशान करेगा, तो आप उसके पास घुटने टेक देंगे, उसके पास चले जाएंगे
और वो इंसान आप जिस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहता है उसी तरीके से ट्रीट करेगा। ये कोई आपका लवर, आपका पार्टनर हो सकता है जिसने पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका दिल भी तोड़ा है। तो ये अगर आपको कहीं पे भी बुलाए तो आपको जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है। डेथ स्पेल यहाँ पे 100% इन्वॉल्व है और इसकी नीयत भी अच्छी नहीं है। क्या आपके साथ कर बैठे कुछ भी नहीं पता है, इसलिए आपको बिना किसी को साथ मिले इसकी बातों में नहीं आना है। आप इस समय सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, ये किसी से देखा नहीं जा रहा है। आप यहाँ पे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने के लिए, आपको झुकाने के लिए बहुत सारी यहाँ पे किसी ने कोशिशें की हैं, लगातार की हैं, और आप जितना ही ये कोशिशें ये लोग करते जा रहे हैं उतना ही आप एक लाइनस की एनर्जी में आते जा रहे हैं, क्योंकि आपने हर किसी को अच्छी तरीके से परख लिया है, देख लिया है। अब कुछ बचा ही नहीं है देखने के लिए। आपने अपने बॉन्ड उठा लिए, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म कर लिया है। आप अब किसी ऐसे इंसान को एंटरटेन नहीं कर रहे हो जो बार बार आपका दिल तोड़ रहा है, एक ही पैटर्न में आपको घुमाए जा रहा है। और यहाँ पे चीटिंग चल रही है आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में बार बार चीटिंग हुई है, लेकिन अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप यहाँ पे अकेले ही बहुत खुश हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, सेल्फ लव कर रहे हो आप। आपका यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र एकदम एक्टिवेट है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए आप इतना कॉन्फिडेंस इसीलिए आपको अपने ऊपर है। तो आप फीमेल हो तो लाइनस की एनर्जी में हो, मेल हो तो लाइन की एनर्जी में हो। ये एनर्जी किसी को देखा नहीं जा रहा, यही तो तोड़ना चाहते थे, इसीलिए आपका दिल तोड़ा गया, खंजर घोंपे गए, लेकिन आप ओवरकम कर गए। आज आपने सब कुछ हुआ आपके साथ, पर आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने नहीं दिया। देखते हैं और क्या है यहाँ पे। कोई है बड़ी तेज़ी से, ये कोई घटिया इंसान हो सकता है, आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहता है, कप ऑफ लव लेके आ सकता है फिर से आपको एक बार चीटिंग करने के लिए, और ये अपनी शक्ति को बढ़ा के। डेथ स्पेल यहाँ पे इन्वॉल्व है, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। ये वो भी इंसान हो सकता है जो आपसे लड़ाई झगड़े की नीयत भी हो सकती है आपकी तरफ, अभी इसकी खुंदस पूरी निकली नहीं है। ये आपको इस एनर्जी में जब देख रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हो, यानी कि आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुरु की कृपा मुझे दिख रही है। येलो कलर यानी बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी है आपकी, ये किसी से देखा नहीं जा रहा। आप झुक नहीं रहे हो और यहाँ झुकाने के लिए कोई बैठा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और कोई आपके जीवन में भी ऐसे ही लड़ाई झगड़े चाहते हैं कि इनका जीवन सुखी नहीं है तो आपका कैसे सुखी रहे। तो ये 4 से 5 लोग हो सकते हैं। ये ना आपको किसी लड़ाई झगड़े में फंसाना चाहते हैं। आपके तरफ ये बहुत तेज़ी से इंसान आ रहा है, कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़े में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे नीयत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अगर कोई लवर बन के आ रहा है तो भी आपको चीट करेगा फिर से, जिसने पास्ट में आपको चीट किया या आपको धोखे दिया या थर्ड पार्टी में डाल के रखा, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। किसी ने ब्लैक मैजिक करके आपके ऊपर बहुत यहाँ पे किसी ने सेलिब्रेट किया था, लेकिन वो ब्लैक मैजिक बैकफायर हो गया है। अभी कोई आपके पास आके आपको कोई बात करने के लिए बुला सकता है, वहाँ पे सामने से कुछ यहाँ पे षड्यंत्र जरूर रचा गया, आपको जाना नहीं है। कुछ लड़ाई झगड़ों के भी मुझे आसार दिख रहे हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी मुझे आ रही है। सामने बैठ के कोई आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ देना चाहता है। आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड है। आप यहाँ पे एंजल्स के बहुत प्यारे हो सकते हैं, या एंजल्स आपको बहुत मानते होंगे। एंजल्स की टीम है, गार्डियन एंजल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करते हुए। आपके ऊपर देखा, मैंने कहा था ना, इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया। आपके ऊपर कोई, आपके साथ कोई स्पिरिट भी, कोई यहाँ पे स्पिरिट्स भी इन लोगों ने अटैच करने की कोशिश की है यहाँ पे, जो कि देखिए दोनों के दोनों बैठे हैं, पर आपकी प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो इतनी मजबूत है कि ये उसको तोड़ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे किसी से इन्होंने बातचीत की होगी, तो किसी ने इन्हें बताया होगा आप सामने से जाके करो, तो प्रोटेक्शन शील्ड टूट सकती है। कुछ भी चीज़, चाय कॉफ़ी के बहाने कुछ भी मिला के दो ताकि प्रोटेक्शन शील्ड टूटे। तो आपको जाना नहीं, अकेले किसी के साथ जाना है या तो जाना ही नहीं है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, तो आप यहाँ पे बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो। आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट दिख रहा है मुझे, काफ़ी इंट्यूशन आपकी अच्छी है, शार्प इंट्यूशन है। हार्ट चक्र भी आप यहाँ पे काफ़ी आपका ब्लॉक था, जो अभी धीरे धीरे हील हो रहा है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आप एक चीज़ तो सीख गए हो, इतने सारे लोगों
को ज़िंदगी में आपने डील किया है, अपनों को भी परायों को भी। आप एक चीज़ तो बहुत अच्छे से सीख गए हो कि कहाँ काला है आपके लिए, कौन सा इंसान नेगेटिव सोच रखता है, कौन सा इंसान पॉजिटिव सोच रखता है, इतना तो आप पहचानना सीख गए हो। कोई आपके पास ऐसी नॉलेज हो सकती है, कोई छुपी हुई नॉलेज हो सकती है जो आपके ज़िंदगी में आपका करियर बन सकता है। ये कोई ऐसी नॉलेज जिसको जब आप ना इस नॉलेज को स्प्रेड करेंगे तो आप बहुत ही भारी मात्रा में धन कमाएंगे इस नॉलेज से। कोई नॉलेज है जो इन लोगों के लड़ाई झगड़े, इन लोगों के प्रेशर में आके आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो अभी आपका समय आ रहा है, आप काफ़ी आगे बढ़ोगे और अपने नॉलेज को स्प्रेड करोगे, फैलाओगे, और उस नॉलेज से आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होती हुई मुझे दिख रही है। या फिर सोशल मीडिया पे या फिर फिज़िकली आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपके डेस्टिनी में होगा। एक नॉलेज स्प्रेड करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो चलिए देखते हैं और क्या है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। देखिए, कोई 2-2, 3-3 लोग आपके जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, किसी की नीयत आपके लिए बहुत ख़राब है, गंदी नीयत है। कोई ब्लैक मैजिक करने के लिए आ रहा है आपके ऊपर, यानी कि डेथ स्पेल करने के लिए आ रहा है। 3 लोग आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहला जो है वो आपको झूठा कप ऑफ लव ऑफ़र करेगा ताकि आपका दिल टूटे, दोबारा आपको चीट कर सके और ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे सके। कोई ऐसा इंसान है, तो आपको देख समझ के अपनी लाइफ में एंट्री देनी है। सेकंड जो आपके ऊपर आ रहा है वो आपके ऊपर डेथ स्पेल करने की नीयत से आ रहा है। 3 लोगों की एंट्री मुझे दिख रही है। कौन है अब आप देख लीजिएगा। कोई पास्ट का पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, या कौन है आप देख लीजिएगा। दूसरा आ रहा आपको डेथ स्पेल करने के लिए आपके ऊपर। अभी कितना कामयाब होगा ये वक्त ही बताएगा। और तीसरा बहुत पैशनेट है आपको लेके, बहुत घटिया इंसान है, ये आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से घुसने की कोशिश कर रहा है। कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, इसके मल्टीपल रिलेशंस भी हो सकते हैं। ये भी आपका दिल ही तोड़ेगा। डेविल, यहाँ पे आपको किसी ने पास्ट में बांध के रखने की कोशिश की और आप निकल गए इसके चंगुल से, आप इसके बंधन में नहीं आए। आपने इसे दिखा दिया कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। ये कोई तांत्रिक इंसान है, किसी ने इसको आपके लिए हायर किया था आपके ऊपर डेथ स्पेल करने के लिए, क्योंकि डेथ स्पेल की एनर्जी यहाँ पे मुझे बार बार हाईलाइट हो रही है। कोई कहीं से ट्रैवल करके भी आ सकता है आपके पास, क्योंकि उसे बहुत ऑब्सेशन है। और मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है डेविल का कार्ड, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे हायर किया गया था आपको बांधने के लिए, बंधन क्रिया करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये बंधन क्रिया आपने तोड़ दिया। ये टूटा क्यों ये बंधन क्रिया? क्योंकि आप बहुत तगड़े तरीके से प्रोटेक्टेड हो, बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है और बहुत मजबूत है। इसे कोई भी ये तंत्र मंत्र या कोई इंसान किसी भी तरीके से तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स का पहरा है। डेविल्स बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब ये प्रोटेक्शन शील्ड आपकी टूटे, तब ये आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करें, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन इनका प्रयास तो पूरा जारी है। ये चुप नहीं बैठने वाले ऐसे लोग हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपका बहुत करीबी कोई हो सकता है जिससे आपका कभी आप उससे बहुत दिल से जुड़े थे, लेकिन उसने आपको पूरी तरीके से यहाँ पे 3 खंजर घोंपा और आपको धोखा दे के गया। इस समय आपकी ये करंट की एनर्जी है। आप यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपने, मैंने कहा ना कि आप कोई बहुत बड़ा, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी छुपी है, कोई नॉलेज छुपी है, जिसे आप जब स्प्रेड करेंगे तो आप पेंटिकल्स उससे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। मैंने कहा ना आप काफ़ी पैसे कमाएंगे, काफ़ी धन आएगा। आप जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, वो लोगों के दिल तक पहुँचेगा। कुछ छुपी हुई नॉलेज है जिसे आज तक आप निकाल नहीं पाए। कुछ ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में रही होगी कि लोगों ने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया, हमेशा आपको पीछे धक्का देते रहे लोग। काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, हाई प्रिस्टेस हो आप। तो कोई आपको बहुत ही इस समय मिस्टीरियस समझ रहा है, लेकिन आप अपनी नॉलेज को जैसे ही स्प्रेड करोगे, यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें हैं जो बंधी हुई हैं तुरंत खुल जाएंगी। जैसे धन के स्रोत किसी ने बांध के रखा था और बहुत जल्दी आपके जीवन में आप जब ये चीज़ें स्प्रेड करना शुरू करोगे, ये आप इससे ना सोर्स ऑफ अर्निंग बनेगा। आपकी जुबान, आप जो बोलोगे, यानी कि आपका बोलने से रिलेटेड मुझे लग रहा है कुछ तो ऐसी नॉलेज है आपके पास जो आप जब देना शुरू करोगे तो वो आपको, आप लोगों में अपना ये धन, आपके पास कोई ज्ञान धन हो सकता है, कोई भी ऐसी नॉलेज हो सकती है, जब आप लोगों में बांटोगे
तो आपको स्थूल धन मिलेगा, ये जो मेटेरियलिस्टिक यानी पैसा आपको मिलेगा, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। और ये आपका समय आ गया, डिवाइन टाइमिंग आ गई है। बहुत लंबे समय से आपको एक ऐसे जगह पे रखा गया था जैसे किसी ने बांध के रखा हुआ था, जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ था, किसी तांत्रिक को इस तरीके से लगाया गया था कि आपकी बुद्धि हमेशा बंधी रहे, जो आप शार्प माइंडेड हो बहुत ज़्यादा, आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी किसी को बहुत जलन थी। ये किसी आपके अपने ने ही इस तांत्रिक को हायर कर रखा था टाइम टू टाइम आपके ऊपर स्पेल्स करवाने के लिए, ताकि आप कभी भी इस इंसान के अंडर से, इस इंसान के चंगल से, इसकी चेन से कभी आज़ाद ना हो पाओ। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने तोड़ दी हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हो, किसी के अंडर में ही नहीं हो इस समय। यही सबसे बड़े जलन का कारण है। कोई झुकाते झुकाते थक गया, लेकिन आप वहाँ से निकल गए। बोला ना, जो आपकी डेस्टिनी में होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। अगेन एंड अगेन, ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ सोर्ड्स, इतना बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल, आंखों पे पट्टी बंधी रहे। कभी भी आप अपने लाइफ के लिए ना राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना ले पाओ, एक ही जगह पे आप बंधे रहो। कोई ब्लड से रिलेटेड मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी दिख रहा है। किसी ने ऐसा, या तो एक्सीडेंट आपका कोई मैनिफेस्ट किया था किसी ने, या तो फिर कोई ऐसी बीमारी जहाँ पे ब्लड लॉस हो, ऐसा कुछ। और आँख पे तो ऐसी पट्टी बंधी थी, आपके नाक के नीचे सब कुछ चल रहा था यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे एक इल्यूजन स्पेल में फंसे हुए थे कि वो चीज़ें आप देख नहीं पा रहे थे। ये मेंटल आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें प्रोजेक्ट कर दी गई थी ताकि आप वही सच मानो। आपके सामने सब कुछ सच होते हुए किसी एक पर्सन के बारे में आप सब कुछ सामने दिख रहा था कि आप थर्ड पार्टी में हो, किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है, लेकिन फिर भी आप उसका कोई विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको इसी तरीके से आँख पे इल्यूजन की पट्टी बांधी गई थी। यहाँ पे आपको हार्ट चक्रा से लेके सैक्रल चक्रा तक पेन हो सकता है, क्योंकि बंधन क्रिया है। इसमें हो सकता है आपके रूट चक्र को ब्लॉक किया गया है ताकि धन आपके जीवन में ना आए। किसी को पता है कि आपको छूट मिलते ही आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हो। तो इस रूट चक्र को ब्लॉक किया गया है यहाँ पे पूरी तरीके से। हार्ट चक्र ब्लॉक किया गया है ताकि इन्होंने जो आपको धोखा चीट किया, कोई आपके जीवन में न्यू पर्सन एंट्री ही ना कर पाए। हार्ट चक्र इसलिए ब्लॉक है आपका। और सोलर प्लेक्सस चक्र, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, इसे तोड़ने के लिए ब्लॉक किया गया है। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई बहुत ही आपका बहुत ही ख़ास ये इंसान हो सकता है जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करते थे। यही इंसान ने आपके लिए तांत्रिक, यानी कितने पैसे इसने फेंके हैं तांत्रिक के ऊपर, कितने पैसे लगाए हैं कि ताकि आपको किस तरीके से अपने हिसाब से रखा जाए। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे कोई धन से जुड़ा मैटर हो सकता है, इसीलिए आपके ऊपर इतने सारे स्पेल्स कराए जा रहे हैं। आपका धन कैसे हड़पा जाए, किस तरीके से धन को आपके चंगल से छुड़ा के अपने नाम पे कराया जाए। कोई प्रॉपर्टी, कोई पेपर ऐसा हो सकता है, कोई बार बार किसी के पास जा रहा है कि ये चीज़ें मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए, कोई ऐसी डिमांड कर रहा है किसी से, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पा रही। ये इंसान बहुत परेशान है, वेट करते करते बहुत इंतज़ार किसी ने किया है कि कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई पैसा हो सकता है आपके नाम पे प्रॉपर्टी। यहाँ पे कुछ फ्रॉड की मुझे बू आ रही है। कोई यहाँ पे फ्रॉड कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, दूर बैठ के, पास नहीं है, कोई दूर बैठ के षड्यंत्र कर रहा है। आपका दूर दूर तक नेम फेम होता हुआ देख के ये इंसान बिल्कुल तिलमिला गया है, गुस्से में है। ये डेविल जल उठा है क्योंकि इसने बहुत कोशिशें कर ली। अब इसके पास गुस्से के सिवा, तिलमिलाने के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये जो प्रोटेक्शन शील्ड है ना, इसे दिन रात जला रही है ये प्रोटेक्शन शील्ड, और ये एंजल्स के द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पे दूर दूर तक आपका नेम फेम होता हुआ दिख रहा। आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। जो भी अपने करियर चुना है, अपनी क्रिएटिविटी चुनी है, कुछ भी चुनी है, वहाँ पे आप बहुत फेमस हो रहे हो। बहुत अच्छा अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग आपका बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या यहाँ पे देखते, ओह, तो आपके इस एनर्जी को देख के, आपकी इस कामयाबी को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के, ये यहाँ पे किसी का तो सरदर्द है, बहुत बुरी तरीके से कोई बर्डन फील कर रहा है
परेशान है कोई इंसान, क्योंकि वो आपसे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हासिल हो रहा है, सिर्फ जलनखोरी ही इनकी ज़िंदगी में है और आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हो, अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो और ये इंसान को बहुत बड़ा सरदर्द हो चुका है। ऐसा लग रहा है इसे कि पूरी दुनिया की मुसीबत इसी के सर पे आ गई है और ये जितना ही ये बर्डन महसूस कर रहा है उतना ही तांत्रिकों के पास दौड़ दौड़ के जा रहा है, उतना ही टोने टोट के कर रहा है, उतना ही ये इंसान जल भी रहा, जेलस भी बहुत ज़्यादा है आपसे। तो आपको कोई मिलने के लिए बुला सकता है कि आपसे कुछ बात करनी है, तो आपको जाना नहीं है, मत जाना, क्योंकि यहाँ पे षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। दाल में कुछ काला है, कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही यहाँ पे काली मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर एंड 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर एंड 15 नंबर यहाँ पे है और क्या है 2 नंबर अगेन, 21 नंबर है और 5 नंबर है। ओके, ये कुछ नंबर्स हैं और अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। 46, 44, 48, 32, 33, 36, 50, 51 एंड 59 यहाँ पे ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए आता है। आज हम कॉस्मिक से आपके गाइडेंस लेंगे, देखते हैं कि क्या आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। तो ये कोई गोल्ड डिगर हो सकता है, मुझे ये कार्ड पहले ही नज़र आ गया था। कोई आपके मनी पे किसकी बहुत बुरी नज़र है कि किसी भी तरीके से आपका मनी इसे चाहिए, कोई गोल्ड डिगर हो सकता है। पहला ही कार्ड जो मैंने बोला था, कोई कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करने वाला है, तो ये चीटर है बहुत बड़ा, आपका दिल तोड़ेगा, आपका मनी लेके फ़रार हो जाएगा। ऐसे इंसान को अपने जीवन में एंट्री नहीं देना है और मिलने नहीं जाना है किसी से, मत जाना, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंस, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत पेशेंस रखा है, आपको और भी थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ही मंथ्स में आपको, फ्यू मंथ्स में आपको कोई गुड थिंग्स, गुड न्यूज़ आपके तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस कार्ड से भी मुझे लगा था। आप थोड़ा सा वेट और करें, अपने पेशेंस रखें अपना, ठीक है, जल्दबाजी ना करें। डिवाइन टाइमिंग पे कोई चीज़ें आपके लाइफ में अनफोल्ड होती हुई दिख रही है। गार्डियन एंजल्स, इन्होंने ही आपको बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दे रखा है। ये कार्ड आप देखो, ये आप पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। गार्डियन एंजल्स आपको यहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं, इन डेविल से बचा रहे। आपके साथ जो स्पिरिट्स अटैच की गई है वो आप तक पहुँच नहीं पा रही आपके एंजल्स के कारण। एंजल्स ने इनका जीना हराम करके रखा है। ये जो स्पिरिट्स आप पे अटैच की गई हैं वो दूर ही हैं, क्योंकि उनको चांस ही नहीं मिल रहा कि वो आप तक पहुँच सकें। तो इसका कारण है आपके एंजल्स। आपके एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, हर पल आपकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। ऐसे गोल्ड डिगर्स को आपके लाइफ से आउट करने में आपकी बहुत मदद कर रहे हैं इस समय। तो चलिए देख लेते हैं अब हम आपके लिए थोड़े से, चलिए आपके लिए अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा। 3 क्वेश्चन मैं लूँगी और 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। यस और नो में आपको ये आंसर मिलेगा। चलिए, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 3 कार्ड्स दीजिए प्लीज़, और क्लियर कट आंसर दीजिएगा। आप लोग भी एकदम जिनके बारे में भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनकी शकल सूरत को याद करें, ताकि वो चीज़ें अच्छी तरीके से, उनके जिनके बारे में भी जाना है उनके बारे में सोचना है, उनके शक्ल को याद करना है, ठीक है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। फर्स्ट क्वेश्चन का के 3 कार्ड्स मुझे दीजिए प्लीज़। ओके, यस, ओके, यस, ये भी यस का ही आया है, पॉजिटिव कार्ड्स हैं।
नो। तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पे जो निकल के आई है कि अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के कॉल मैसेज या किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपके लिए यस ही है। आप लोग ने जो भी कुछ सोचा था उसके लिए यस है। किसी का वेट कर रहे हैं उसके लिए यस है, कॉल मैसेज या किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, यस का कार्ड है। और यहाँ पे कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी तरफ आप बढ़ रहा है, आ रहा है, तो यस है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी मेहनत पे किसी ने बंधन लगा रखा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनत के हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा है। तो ये नो का कार्ड इसीलिए आया है कि यहाँ पे जिसने अपने जॉब करियर के बारे में पूछा है तो यहाँ पे कोई बंधन है, इसीलिए या आपकी मेहनत के हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा, इसीलिए नो का कार्ड है। ओवरऑल मिला के आपके लिए यस है, ठीक है। तो मैंने डिटेल भी दे दिया, आप जिस बारे में अगर सोच रहे हैं तो उस बारे में क्या यस है नो है। बाकी अगर हम ओवरऑल देखें तो यस का कार्ड है ये। चलिए आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आप लोग पूछिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। सेकंड क्वेश्चन के 3 कार्ड्स मुझे दीजिए प्लीज़, क्लियर कट आंसर दीजिएगा एंजल्स डिवाइन। तो यहाँ पे यस का बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट मे बी का कार्ड है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ओके। एंड यस, इस बार भी अगर ओवरऑल देखें तो यस ही है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ किस किस चीज़ों में आपके लिए यस होगा, किस चीज़ में नो मे भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, कहीं भी इस कर्मा का बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। जो आपने लोगों की मदद की है ना, आप किसी बुरी परिस्थिति में कहीं भी आप अटकेंगे तो आपकी तरफ बहुत बड़ी मदद आती हुई मुझे दिख रही है। अगर आपने अपने जीवन में पैसे से रिलेटेड किसी की हेल्प की है तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी हेल्प आती हुई मुझे दिख रही है। यानी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, आपके नेक कर्मों का फल आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ये भी यस का ही कार्ड है। किसी भी तंत्र मंत्र जादू टोने से आप फुल्ली यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो, इसलिए ओवरऑल एनर्जी यस की है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मे बी का कार्ड आया है। आपको ऐसा लगता है कि आप क्रॉस रोड पे हो, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है या कोई आँख पे ऐसी पट्टी, कोई इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर कर दिया, तो यहाँ पे मे बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये आप इन दोनों चीज़ों में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कोई स्पेल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कभी कभी ग्रह दशा भी खराब होते हैं या हमारी परिस्थिति खराब होती है तो भी ऐसा होता है। इसमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं यहाँ पे आया है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, इसमें ओवरऑल एनर्जी यस की है, जो आपने सोचा है वो यस ही है, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पे, वैसे लोग यस या नो ही निकालते, पर मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आए आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ क्लियर कट, आप यहाँ पे यस या नो का आंसर दीजिएगा। फर्स्ट कार्ड, ओह यस, लवर्स, ओके। एंड सेकंड, ओ माय गॉड, सन, बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। या तो क्लियर कट यस है, तीनों कार्ड्स यस के लिए हैं। किसी की कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते उसके लिए यस है। यहाँ पे आपकी किस्मत का ताला खुल चुका है, आपको वेट करने की अब ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी आप शाइन करने वाले हो। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, खुशियाँ आपके जीवन में आती हुई दिख रही है मुझे। बहुत सुंदर कार्ड है ये। यानी अगर आपके ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र, ग्रह दशा खराब चल रही थी, शनि की ढैया 7.5 अगर चल रही थी आपके ऊपर, और कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका आपकी तरफ किए जा रहे थे, अंधेरे में जो कर्म किए जाते हैं, अभी सूरज निकल चुका है। ये सारे स्पेल्स यहाँ पे पूरी तरह से बैकफायर उसी के ऊपर होने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी लवर्स का वेट कर रहे थे, आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, दूरियाँ थी,
किसी ने आप दोनों के बीच में दखल अंदाजी की थी, आपको मिलने नहीं दे रहे थे, आप एक सोलमेट हो सकते हैं, ये दूरियां खत्म होती हुई दिख रही है क्योंकि यस का कार्ड है। ये तीनों का तीनों यस का ही कार्ड है। कोई कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं, किसी का कॉल मैसेज आ सकता है, किसी से कमिटमेंट आपको मिल सकती है, यानी जिस चीज़ के लिए आप परेशान थे वो चीज़ आपकी, वो बहुत बड़ी आपकी कोई विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। 6 नंबर का कार्ड है, बहुत सारा धन भी आपको मिल सकता है, आपकी मेहनत का बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये तीनों ही कार्ड यस के हैं, आपका तीसरा आंसर यस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।